हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। कल के डेट में ज्वाइनिंग लेटर पर बात किया था, ठीक है। और ज्वाइनिंग लेटर वाला वीडियो ज़रूर देखिए कल के, ठीक है। कैसे एनटीपीसी में एक कैंडिडेट का भी स्टेशन मास्टर में ज्वाइनिंग हुआ है और काफ़ी खुशी का माहौल होता है दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर का, और काफ़ी स्ट्रगल का समय रहता है, ठीक है। उसके बाद ये आता है ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर में दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें रहता है जो आप लोग को फिलअप करके सबमिट करना होता है ज्वाइनिंग डेट के दिन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। ये एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए भी ज़रूरी, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ग्रुप डी कैंडिडेट्स का भी ज्वाइनिंग होगा पीटी और डीवी मेडिकल के बाद, ठीक है। तो चलिए एनटीपीसी वालों के लिए आज स्पेशल वीडियो है और ग्रुप डी वालों के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ, 15 को ज्वाइनिंग होना है। 15 दिसंबर को 10 बजे पहुँच के ज्वाइनिंग होना है सीनियर डीपी ऑफिस में, बिहाइंड डीआरएम ऑफिस, है ना। और यहाँ एनटीपीसी कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग होना है बिलासपुर जोन का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। इस पीडीएफ में अटेस्टेशन फॉर्म है। इसको कैसे फिलअप करना है, 16 पॉइंट्स है, इसमें एक एक चीज़ बताऊँगा, है ना। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे है। डेट ऑफ इंडेमनिटी है, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर है, किससे साइन कराना है, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, है ना। ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, डिक्लेरेशन, तो ये सारे, है ना। और ये क्या है, पैन एनपीएस सिस्टम। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों। मैं आपको इस पर बहुत लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए एक एक टॉपिक पर आज जैसे अटेस्टेशन फॉर्म पर वीडियो बना रहा हूँ तो वही वीडियो बनेगा। तो उससे पहले ये बता देता हूँ कि आप लोग को क्या क्या ले जाना पड़ेगा उस दिन ज्वाइनिंग डेट में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूरा जो लिस्ट है, अटेस्टेशन फॉर्म ले जाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए अटेस्टेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन ट्रिप्लिकेट ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स, जो 3 पेज का है। उसका कितना नंबर ऑफ कॉपीज़ लगेगा, तो 2 कॉपी लगेगा। इसका साथ साथ एक जेरोक्स करवा लीजिएगा। एनपीएस फॉर्म को ब्लैक बॉल पेन में ही लिखना है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली, ब्लू में नहीं लिखना होता है दोस्तों। एनपीएस को ब्लैक फॉर्म में ब्लैक पेन से लिखना होता है, ठीक है। एक कॉपी उसकी लगेगी। एनेक्सचर ऑफ एनपीएस इन डुप्लीकेट, यहाँ पर 2 नंबर का, यहाँ पर ये होगा। ये एनपीएस वाली बात अलग है। यहाँ पर 2 कॉपी यहाँ लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट जो है रेलवे फॉर्मेट का 1 लगेगा। SC ST का जो है उसका भी 1 लगेगा अगर हो तो। कंबाइंड नॉमिनेशन फॉर्म 1 लगेगा यहाँ पर। फॉर्म नंबर 6 स्टेटमेंट शोइंग द नंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पसेस ऑफ फैमिली पर्सन, मतलब पेंशन के नाम के लिए जो आप लोग के डिपेंडेंट होंगे उनके लिए, जो आप लोग की नॉमिनी होगा उसके लिए 1 कॉपी लगेगा। इसका डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये लग, तो इसमें कुछ कुछ है जो अभी काम का नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा सिंगल पेज में, 2 गैजेटेड ऑफिसर से 1 पेज का। डेट ऑफ इंडेमनिटी लगेगा जिसमें 20 रुपये का एडहेसिव स्टैंप लगेगा दोस्तों, 1 कॉपी उसका। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर फॉर ग्रुप सी कैंडिडेट, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी कैंडिडेट्स के लिए, टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट एंड इट शुड बी अटेस्टेड बाय द स्टैम्पेंड्री फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट DM SDM ओनली। तो 1 कॉपी उसका लग गया, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसमें आप लोगों को अपने प्रिंसिपल से कराना होगा कॉलेज की, और उसके साथ साथ उसी को फिर अटेस्टेड करवाना पड़ेगा SDM से, DM से, जो भी कलेक्टर बैठते होंगे। आप लोग का जिला हो तो DM बैठेगा, और SDM कहाँ बैठेगा, तहसील होगा तो। बैंक पासबुक का कॉपी लगेगा दोस्तों, 1 कॉपी उसका लगेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी लगेगा। सभी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आप लोगों का सभी का 1 लगेगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज जिसमें 5 से 7 सेंटीमीटर का रहेगा, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फेस उसमें 75% होना चाहिए, ऐसा 5 फ़ोटो कॉपी लगेगा, फ़ोटोज़ लगेंगे आप लोगों के। पैन कार्ड का आप लोग का 1 कॉपी लगेगा, है ना। जेरोक्स लगेगा, जेरोक्स वो भी है ना, और आधार कार्ड का भी जेरोक्स लगेगा 1 कॉपी। तो ये सभी को आपको लोग लेके जाना है, और सिग्नेचर आपका और डेट उस दिन का जब आप लोग को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ये 5 × 7 सेंटीमीटर का जो लंबाई रहता है, अप्रॉक्स कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ आप लोग को ले आना है।
ये शायद पूरा कंप्लीट भरा जाता है, क्योंकि मुझे याद है ये पूरा जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट फिल हो जाता है उससे। तो आप लोग जो फ़ोटोशूट वाला दुकान होता है वहाँ जाइएगा और फ़ोटो स्टूडियो जाइएगा और वहाँ बदलिएगा 5 और 7 सेंटीमीटर, गुणित 7 सेंटीमीटर का निकालना है तो उन लोग आपको बता देंगे इतने सेंटीमीटर ऐसा बनेगा वहाँ। और रिसेंट फ़ोटोग्राफ कीजिएगा, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसमें इस पॉइंट में वार्निंग में यही दिया है कि अगर कुछ करते हैं तो रेलवे आपको पकड़ लेगी। फर्स्ट पॉइंट, नेम इन फुल इन ब्लॉक कैपिटल्स विथ एलियासेस इफ एनी। तो 1 मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे आप लोग को सरनेम लिखना होगा, जैसे मेरा नाम है प्रशांत, तो प्रशांत को यहाँ पर लिखूँगा कैपिटल में और सरनेम को यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। और ये पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, यहाँ पर सरनेम लिखना है, गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पर नेम लिख दिया यहाँ पर सरनेम, वैसा गलती मत कीजिएगा, है ना। प्रेजेंट एड्रेस लिखना होगा, अगर आप लोग किसी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं और तैयारी कर रहे हो तो वहाँ का लिखिए। होम एड्रेस लिखिएगा यहाँ पर तीसरा पॉइंट में, है ना। और ये तीसरा का भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, इसको लीव कर दिएगा। होम एड्रेस में आपका विलेज, थाना, जिला, हाउस नंबर, लैंड, स्ट्रीट जो भी रहता है वो सबको लिखिएगा, पिन नंबर भी डाल सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पैन कार्ड भी लिख दीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा यहाँ पर, है ना। प्रेजेंट एज में कितना आपका एज है, एज एट मेट्रिकुलेशन में क्या है, 10वीं में आपका कितना एज था। मेट्रिकुलेशन मीन्स 10th पास को बोलते हैं भारत में, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्लेस ऑफ बर्थ लिखेगा, जिला लिखेगा और स्टेट कहाँ आप बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ है वो लिखिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, यहाँ पर फिर से वही चीज़ लिखना है। और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो आप लोग को यहाँ पर भी वही चीज़ लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर बाहर स्टेट में पढ़ रहे होंगे तो वो आप लोग को लिखना होगा, लेकिन उसी स्टेट में कर रहे हैं तो आपको तो सेम चीज़ यहीं पर। और जिला चेंज हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पढ़ने के लिए इधर उधर जा रहे थे कैंडिडेट्स, लेकिन कोशिश कीजिएगा एक ही चीज़ सेम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए योर रिलीजन, है ना। योर रिलीजन में आपको जो भी हिंदू है, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, ईसाई, है ना। यहाँ पर 9वां का ये हो गया। 9 पॉइंट का बी में क्या है, आपका अगर आप लोग SC ST या OBC से हैं तो आप लोग को यस लिखना होगा, ठीक है। जनरल वाले हो तो उसमें कुछ नहीं लिखना है। 10th पॉइंट देखिए यहाँ पर कि 10th पॉइंट में ये पॉइंट आप लोग को छोड़ दिएगा, इसमें कुछ मत भरिएगा। 11th पॉइंट में देखिए आप लोग का फादर नेम लिखिएगा, फिर मदर, फिर स्पाउस। अगर आप पति हो, स्पाउस क्या होता है, पति या पत्नी के लिए यूज़ होता है। अगर आप लड़के हैं, मैरिड के लिए है ये, अगर आप लड़के हैं तो अपनी बीवी का नाम डालेगा, और अगर आप मतलब पत्नी जी का, और अगर आप लड़की हैं तो अपने पति जी का करना नाम डालिएगा, ठीक है। नाम यहाँ पर लिखेगा फुल में। एलियासेस यानी आप लोग को पता होगा निक नेम जिसको बोलते हैं उसको, अगर है तो, लेकिन जरूरी जो आपके सर्टिफिकेट में होगा वही चीज़ डालिएगा, ठीक है। नेशनलिटी इस कॉलम में रखेगा एक एक का, फादर का, मदर का, स्पाउस का, मैरिड हो तो। प्लेस ऑफ बर्थ लिखिएगा, फादर का, मदर का और स्पाउस का। ऑक्यूपेशन हो तो वो लिखिएगा और साथ में और नहीं हो तो छोड़ दिएगा, है ना। हाउस वाइफ लिख सकते हैं मदर के में, फादर के में अगर व्यापारी हैं तो बिजनेसमैन लिख सकते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उनका डेजिग्नेशन और ऑफिशियल एड्रेस लिखना है, छोटे छोटे लेटर में लिख दिएगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखिएगा और परमानेंट होम एड्रेस, अगर आप बाहर बिलोंग करते हैं, बाहर रहते हैं अपने घर से, तो प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा, मतलब आपके पापा मम्मी और जो भी पति पत्नी जो भी हैं अगर बाहर रहते तो वो डालिएगा, और परमानेंट होम एड्रेस डालिएगा यहाँ पर, ठीक है। सेम भी हो सकता है। 12th पॉइंट, इन्फॉर्मेशन टू बी फिनिश्ड विथ रिगार्ड, अगर आपके यहाँ पर ये लिखना है ना, नेम लिखना है, नेशनलिटी बाय बर्थ इन विथ रिगार्ड टू सन और डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, तब लिखना है। तो ये पॉइंट तो बहुत कम लोगों के पास होगा, तो 12th पॉइंट को लीव कर देगा। 13वां पॉइंट में क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन कॉलेजेस सिंस 15 साल के बाद आप जो भी स्कूल या कॉलेज में पढ़े होंगे ना उसका यहाँ पर लिखते जाइएगा, ठीक है, लिख दीजिएगा। डेट ऑफ एंट्रिंग लिख दीजिएगा, आपके सर्टिफिकेट में होगा या आपको याद होगा जिस दिन आपने एडमिशन लिया। और डेट ऑफ लिविंग में आप लोगों का सर्टिफिकेट में देखिएगा जब आपका रिजल्ट आया वो लिख दीजिएगा। एग्जामिनेशन पास्ट में
जो भी पास किए हों, 10वीं पास किए हों, 12वीं पास किए हों, 15 साल के बाद तो वो 10वीं पास होते हैं, वो किए हों, 12वीं पास किए हों, जो भी है ना, वो लिख दिएगा। 14 पॉइंट का ए में क्या है, ये आप लोग को आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड इन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और एन ऑटोनमस बॉडी ऑफ अ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन अगर है, अगर आप कहीं नौकरी करते हो प्राइवेट में, सरकारी में, तो उसको लिखना है। पीरियड में जैसे कब से कब तक, ये फॉर्म नहीं है, ये फ्रॉम है, ठीक है, फ्रॉम वाला है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा पीडीएफ बनाने को वालों को। डेजिग्नेशन लिखना है, इमोल्यूमेंट्स एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉय लिखना है, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय लिखना है, रीजंस फॉर लिविंग प्रीवियस सर्विस लिखना है, और यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है कि आप क्यों छोड़ रहे हो काम। चौथा का बी क्या है, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर द गवर्नमेंट और स्टेट अंडरटेकिंग, और ये सब इफ़ यू हैव लेफ्ट सर्विस, है ना, यू हैव टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट इन एनी, ये देखिए इसमें ये दिया है कि अगर आप नौकरी, अब ये चौथा पॉइंट में, इफ़ द 14वां पॉइंट में, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर द गवर्नमेंट और इंडिया अंडरटेकिंग ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट local body, if you have left service on giving a month's notice under rule 5 of the central civil services in rules 1965 or any similar corresponding rules where any or had you called, है ना, तो और एट बिफोर यू और एक्चुअली, तो यहाँ पर येस और नो बस लिखना, अगर है कि नहीं, नौकरी में है तो लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए अब ये आ गया पुलिस वेरिफिकेशन वाली बात, जो 15 पॉइंट है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हैव यू एवर बीन कैप्ट अंडर डिटेंशन, होंगे तो यस लिखेगा, नहीं तो नो लिखेगा, ठीक है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो में टिक कर दिएगा। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, नहीं होगा तो यस में या यस लिख देंगे, नो में है तो नो में लिख दीजिएगा, ठीक है। इफ़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एट द टाइम और फीलिंग, जो इस कोर्ट केस से नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नो में टिक करना है, और जो केस केट में है तो उनको येस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पुलिस वेरिफिकेशन में हो तो पकड़ा ही जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ है दोस्तों 15 पॉइंट में, 15 के फर्स्ट पॉइंट में। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला है दूसरा पॉइंट में, अगर आपका आंसर येस है इन सभी में से तो आपको पूरा उसका डिटेल्स देना होगा, गिव फुल पार्टिकल्स ऑफ द केस, अरेस्ट, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस, पनिशमेंट एक्सेट्रा, और द नेचर ऑफ द केस पेंडिंग इन द कोर्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल अथॉरिटी एक्सेट्रा एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोग को पूरा लिखना होगा, ठीक है। नहीं है तो फिर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। नोट्स में क्या दिया है, प्लीज़ also see the warning at the top of this attestation form. Specific answers to each of the question should be given by striking out yes or no as the case may be, उसमें टिक लगाना है ना। Name of two responsible person of your locality or two references to whom which you are known. तो इसमें आपके घर के आसपास के 2 लोगों का नाम लिख दीजिएगा जो आपको पहचानते हो। डिक्लेरेशन में क्या है, और इसमें डिक्लेरेशन में आपका सिग्नेचर कर दिएगा, डेट लिख दीजिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन में यही है कि आप कुछ भी गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, और ये मेरे नॉलेज पे है, जो भी मैं बताया हूँ ये मेरे नॉलेज से ही है। और टू बी फाइल्ड बाय ऑफिस, तो ऑफिस वाले लोग इसको फाइल करेंगे, फाइल फील्ड है, सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरे पर ये विशेष वीडियो था। ये दोस्तों ग्रुप डी वालों कैंडिडेट्स के लिए काम आने वाला है। पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप में शेयर कर दूंगा, बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों आज के वीडियो को। आज के वीडियो में इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और भी एनटीपीसी कैंडिडेट्स के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डीड ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म क्या क्या है पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। एक एक करके आप लोग कमेंट्स करते रह जाइएगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।